एक बार संक्रांति के शांत राज्य में आइसोल्ड नाम की एक दयालु और जिज्ञासु राजकुमारी रहती थी। उसके लंबे सुनहरे बाल धूप में चमकते थे और उसका दिल करुणा से भरा था। हालांकि उसका राज्य सुंदरता और समृद्धि के लिए जाना जाता था, एक रहस्य सदियों से इस भूमि को परेशान कर रहा था। एवरवुड जंगल के जादुई पक्षी गायब हो गए थे। कहा जाता था कि सोने, चांदी और नीलम के पंखों वाले ये पक्षी ऐसे जादुई गीत गाते थे जो बीमारों को ठीक कर सकते थे और दुखी दिलों को खुशी दे सकते थे। लेकिन बहुत पहले एक ईर्ष्यालु जादूगरनी के भयानक जादू ने उनके गीत को चुप करा दिया और उन्हें दुनिया भर में बिखेर दिया। एक रात तारों को देखते हुए राजकुमारी आइसोल्ड ने हवा में एक मृदु आवाज सुनी, सुनहरा पंख ढूंढो और तुम पक्षियों को वापस ला सकोगी। उसे तुरंत पता चल गया कि यह जादू तोड़ना और अपने राज्य में जादुई पक्षियों को वापस लाना उसकी नियति थी। माता पिता, राजा रानी के आशीर्वाद से इसोल्डे सुनहरे पंख की खोज में निकली। साहस और दया से लैस वह एवरवुड वन की गहराइयों में प्रवेश कर गई। वहां के पेड़ पुराने और ऊंचे थे, टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं और जंगल था बहुत शांत। कई दिनों की खोज के बाद इसोल्डे को एक जाल में फंसी घायल लोमड़ी मिली। थकी और असमंजस में उसने लोमड़ी के पास बैठकर उसे धीरे से मुक्त किया। धन्यवाद राजकुमारी, लोमड़ी ने कहा, इसोल्डे को चौंका देते हुए। आपकी दया के बदले मैं आपकी मदद करूंगा। सुनहरा पंख जंगल के मध्य में है, पत्थर के रक्षकों द्वारा सुरक्षित। पर सावधान, वे तभी जाने देंगे जब सच्चा साहस देखेंगे। इसोल्डे ने यात्रा जारी रखी, उसका हृदय आशा से भरा हुआ। घंटों चलकर वह जंगल के मध्य में पहुंची, जहां चमकती आंखों वाले विशाल पत्थर रक्षक थे। वे एक चमकते पंख के सामने खड़े थे जो जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रहा था और रोशनी बिखेर रहा था। इसोल्डे ने आगे बढ़कर कहा, मुझे पक्षियों को मुक्त करने के लिए यह पंख लेना होगा। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, धरती कांप उठी और पत्थर के रक्षक जीवित हो गए। एक रक्षक ने गरज कर कहा, केवल वही सुनहरा पंख ले सकता है जो अपने सबसे बड़े डर का सामना करने का साहस रखता हो। इसोल्डे का सबसे बड़ा डर था अपने लोगों को निराश करना और पक्षियों का जादू हमेशा के लिए खो देना। लेकिन वह सीधी खड़ी हुई और गहरी सांस ली। मुझे डर नहीं है, उसने दृढ़ स्वर में कहा। मैं अपने राज्य की मदद के लिए जो भी करना पड़ेगा करूंगी। पत्थर के रक्षकों ने उसके दिल में झांका और उसकी वीरता देखकर वे हट गए। इसोल्डे ने सावधानी से सुनहरा पंख लिया और उसी क्षण जंगल में एक तेजस्वी प्रकाश फैल गया। पेड़ झिलमिला उठे और जादुई पक्षी लौट आए। उनके मधुर गीत फिर से हवा में गूंजने लगे। जब इसोल्डे सोलस्टिस लौटी तो राज्य पक्षियों के आनंदमय संगीत से जीवंत हो उठा था। जादुई गीतों को सुनने के लिए पूरे देश से लोग आए और राजकुमारी इसोल्डे को न केवल उनकी बहादुरी बल्कि दयालुता और सही काम करने की शक्ति में विश्वास के लिए सराहा गया। इस तरह से संक्रांति का राज्य फला फूला, जहां मंत्रमुग्ध पक्षी सभी को खुशियां लाते थे। राजकुमारी इसोल्डे को जादू वापस लाने वाली राजकुमारी के रूप में जाना गया और उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। हर रात सोते समय मंत्रमुग्ध पक्षियों का गीत हवा में गूंजता, याद दिलाता कि साहस और दया से बड़े रहस्य भी सुलझ सकते हैं।